uploaded on the ST Book YouTube channel. एग्जाम के लास्ट दिनों में किसी भी स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें एग्जाम से डर लगने लगता है और इस डर की वजह से उनका मेंटल स्ट्रेस और नर्वसनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा सिर में दर्द, चक्कर आना, मुंह सूखना, मेमोरी का कम हो जाना या फिर थकान दिखाई देने लगती है। इसलिए अपनी स्टडी को डेली टाइम दें, क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई टाइम से पहले ही कर लेते हैं तो आप अपने आप को एग्जाम देने के लिए तैयार कर लेते हैं। ऐसे में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं लगता। आपको रेगुलरली स्टडी के अलावा भी कुछ काम करने हैं जो आपको स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस से दूर रखेंगे, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। इसमें कोई झूठ नहीं है कि अगर आप एग्जाम देने से पहले ही अपने सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप में निश्चित रूप से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम देने के लिए आप एक्साइटेड होंगे, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है बीच बीच में ब्रेक लेना। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दिन भर लगातार पढ़ते रहने से अच्छे नंबर मिल जाएंगे तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है और ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि आप इस वजह से और याद किया हुआ सब भूल जाते हैं। इसलिए स्टडी के बीच में आपको छोटे ब्रेक लेते रहना चाहिए। ब्रेक लेने से माइंड का स्ट्रेस दूर हो जाता है और माइंड फ्रेश फील करता है। स्टडी ब्रेक के दौरान आप कुछ इजी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे आप खुद को एक्टिव फील करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर से थंब के टिप को टच करें और अपनी पल्स पर फोकस करें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक बिल्कुल शांत रहकर मन को शांत करने की कोशिश करें। फिर नाक से गहरी सांस लें और उसे मुंह से छोड़ें। इससे भी आपको काफी हद तक शांति मिलेगी। बेयरफुट यानी पैरों में बिना कुछ पहनकर टहलें, जिससे माइंड फ्रेश रहता है। इसके अलावा आप एक्सपोजर वाली चप्पल पहनकर टहल सकते हैं। सोल्स या तलवों में कई प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। चलते समय इन पर दबाव पड़ता है और ये एक्टिव हो जाते हैं। इससे ब्लड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फ्लो बढ़ जाता है। अपनी फिंगर्स से मेज थपथपाएं। इससे फिंगर टिप्स के एनर्जी पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं। अपनी आईब्राउज के स्टार्टिंग पॉइंट पर यानी अपनी नाक के ऊपर थपथपाने से माइंड को स्पीड से ब्लड मिलने लगता है। नाक के नीचे और लिप्स के ऊपर की जगह पर फिंगर टिप्स से थपथपाने पर माइंड को मेंटल स्ट्रेस से राहत मिलती है। आइए अब जानते हैं हाउ टू अवॉइड द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग। आपने कई स्टूडेंट्स को अपने भूलने की आदत के कारण परेशान और अपनी मेमोरी को कोसते हुए देखा होगा। उनकी शिकायत यह होती है कि उन्हें फैक्ट्स जल्दी से याद नहीं हो पाते। अगर याद हो भी जाएं, तो वो उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वैसे तो ये बात नॉर्मल है, लेकिन अगर डीपली सोचें तो इन चीजों से एक स्टूडेंट खुद से नफरत करने लगता है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी उनके भूलने की हैबिट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। फिर धीरे धीरे ये आदत माइंड में आ जाती है। याद करना माइंड का नेचर है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। बिना समझे गलत ढंग से याद करने पर न सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, बल्कि याद किया हुआ कंटेंट भी परमानेंट नहीं हो पाता है। यहां हम आपको कुछ ऐसी ही सिंपल बातें बताने जा रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस से आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाकर भूलने की बीमारी को दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले अपने गोल को याद रखें। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपना हर काम गोल पर फोकस करके ही करना है। इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि आपके मन में आपके गोल के लिए इंटरेस्ट आएगा और आप जब भी पढ़ेंगे तो वो सारा मैटर या कंटेंट आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जिस काम को आप मन लगाकर करेंगे वो चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, आपके लिए सरल हो जाएगा और आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से प्रेम करते हैं,
जिस चैप्टर को याद रखना चाहते हैं वो उसमें ग्रेट इंटरेस्ट लेते हैं और फैक्ट्स को समझकर याद करते हैं, तो उन्हें वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। मेंटली काम रहें। घबराहट, परेशानी, मेंटल स्ट्रेस और डर से मेमोरी कमजोर पड़ जाती है। आपका मन जितना काम, स्टेडी और खुश होगा, आपकी मेमोरी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। मन को कंसंट्रेट करके पढ़ने और समझने से चैप्टर जल्दी याद होता है, इसलिए आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को समझें। कोई भी टॉपिक याद करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लें। टॉपिक या सब्जेक्ट को समझकर याद करने से वो जल्दी लंबे टाइम तक आसानी से याद रहता है, जबकि बिना समझे बस तोते की तरह रट लेने से उसे हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं और उस पर आप की गई सारी मेहनत बेकार चली जाती है। अब आपको याद रखना है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। एग्जाम की डेट अनाउंस होते ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट के ठीक ढंग से एग्जाम की तैयारी न करने की वजह से उन्हें एग्जाम में मनचाही सक्सेस नहीं मिल पाती है। स्टडी में अच्छे रिजल्ट के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। जैसे स्टडी की तैयारी करते समय स्टूडेंट को टाइम टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट को समझने के लिए नोट्स जरूर बनाएं। इससे अच्छी तरह से कोर्स का रिवीजन हो जाता है। टफ टॉपिक से बिना घबराए उनको ज्यादा टाइम देकर पढ़ाई करें। सब्जेक्ट को रट्टा मारने से अच्छा है उसे डीपली समझना। अगर उसे अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो वो लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को रटने के बजाय उसकी गहराई में जाकर उसे समझने की कोशिश करें। किसी भी टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत हो तो आप फौरन उस सब्जेक्ट के टीचर से मिलकर उस टॉपिक को समझें, क्योंकि अगर आपने अपना कोई डाउट क्लियर नहीं किया तो बाद में आपको उस टॉपिक से परेशानी होगी। एक बात आप जरूर याद रखें कि यदि आपने इस मामले में जरा भी लापरवाही बरती तो वह शंका आपको हमेशा परेशान करेगी। अगर आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो प्रश्नों के उत्तर लिखें और उन्हें बार बार पढ़ें। सिर्फ पढ़ने से ही 50% उत्तर याद रहता है और अगर लिख लिख कर याद किया जाए तो वो पूरी तरह से याद हो जाता है। हमेशा बैठकर पढ़ाई करें, क्योंकि जो लोग लेटकर पढ़ते हैं उन्हें यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि लेटकर पढ़ाई करने से आंखों पर जोर पड़ता है। इसलिए पढ़ने के लिए टेबल और चेयर का ही यूज करें। इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई के समय रोशनी आंखों पर न पड़े। रोशनी हमेशा बुक पर पड़नी चाहिए और इसके लिए टेबल लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। कई घंटों तक बैठकर पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। 1 या आधा घंटा पढ़ने के बाद 5-10 मिनट के लिए आराम करना चाहिए। इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। इस 5-10 मिनट के लिए चेयर से उठकर कमरे के बाहर या कमरे के अंदर टहलें, जिससे हाथ पैर और शरीर की जकड़न दूर हो जाएगी और फ्रेश फील करने के लिए चेहरे और आंखों पर पानी के छींटे मारने चाहिए। आपने अपनी मम्मी या अपने पापा से यह तो जरूर सुना होगा कि देर रात तक पढ़ाई करना अच्छा नहीं होता, इसलिए रात में समय से सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि रात भर माइंड सेल्स रिलैक्स कर चुकी होती हैं, जिससे माइंड एक्टिव रहता है। एग्जाम हॉल में एग्जाम देते वक्त मानो टाइम जैसे उड़ता चला जाता है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आंसर लिखने की स्पीड को बढ़ाने की जरूरत होती है। इसकी तैयारी पहले से करनी जरूरी होती है और कुछ इस तरह आप एग्जाम के लास्ट डेज में खुद को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टिप्स स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी फॉलो कर सकता है और अपने काम में अपनी परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर बना सकता है। एक पर्सन के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना मायने रखता है ये तो आप पहले के एपिसोड में सुन ही चुके होंगे, लेकिन इसे ही थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए चलिए सुनते हैं अगला एपिसोड।